फिल्म की शुरुआत में हमें ट्यूरो प्लेनेट देखने मिलता है जिस पर जुम्बा नाम का एक साइंटिस्ट ने 626 नाम का एक जेनेटिकल जानवर बनाया था जो कि काफी खतरनाक था और उसके चलते प्लेनेट की रानी हना ने दोनों को कैद करके रखा था। और जुम्बा कहता है कि मैंने इसे काफी मेहनत से बनाया है जिसमें इसे कोई ताकत नहीं रोक सकती और ये काफी स्मार्ट है जिससे वो हर एक चीज को खुद से काफी जल्द से जल्द सीख जाएगा और इसे किसी भी तरह से मारा नहीं जा सकता। तब वहां पर काउंसिल ने बताया कि हमें इससे खतरा हो सकता है, इसी वजह से हमें इसे खत्म करना होगा। तब वहां पर हना ने कहा कि अगर ये स्मार्ट है तो ये खुद के लिए कुछ ना कुछ जरूर कहेगा। और तब 626 कहता है कि मैं तुम सभी को बर्बाद कर दूंगा। तब हना कहती है कि 626 को खत्म कर दो तो उसे बनाने वाले साइंटिस्ट को भी उम्र कैद की सजा मिलेगी। और तब जुम्बा को वहां से लेकर गए और एक साइंटिस्ट ने 626 को खत्म करने के लिए उसी के डीएनए से एक खास गन बनाई थी। और तब 626 ने देखा कि वो गन उसके थूक को भी ट्रैक कर सकती थी। तब 626 ने साइंटिस्ट के ऊपर थूक दिया जिससे उस गन ने साइंटिस्ट के ऊपर हमला किया और वहां पर धमाके होने लगे। और 626 वहां से आजाद होकर भाग रहा था और फिर वो एक प्लेन से ट्यूरो ग्रह से भाग गया और हना ने उसके ऊपर हमला किया, लेकिन वहां पर 626 हाइपर स्पीड से आगे बढ़ चुका था। तब हना ने पता लगाया कि वो प्लेन धरती की तरफ जा रहा है और हना ने वहां पर जुम्बा को बुलाया और उसने 626 को वापस लाने के लिए कहा जिससे वो उसकी सजा माफ कर सके और फिर वो लोग 626 को खत्म कर सके। तब वैन नाम का एक एलियन धरती ग्रह पर ध्यान रखने का काम करता था। उसने वहां पर आकर बताया कि उस ग्रह से हमें काफी जानकारी मिलती है और जुम्बो के साथ मैं भी वहां पर मदद के लिए जाऊंगा और हम लोग वहां के इंसानों को हमारे बारे में कुछ भी नहीं पता चलने देंगे, इस चीज का मैं ध्यान रखूंगा। तब हना मान गई। दूसरी तरफ हमें धरती के ऊपर हवाई शहर में लीलो नाम की एक लड़की देखने मिली जिसने पहले मछलियों को जाकर सैंडविच खिलाया और फिर वो पानी से बाहर आकर पास के होटल में घुसी और वहां पर हॉट टब में एंजॉय करने लगी। फिर लीलो ने रास्ते में जाकर काफी सारे जानवरों को आजाद कर दिया और लीलो उसके स्कूल के इवेंट में पहुंची जिसमें वो काफी लेट हो चुकी थी। फिर लीलो ने घर पर बनाया हुआ उसका फ्रेंडशिप ब्रेसलेट अपने दोस्तों को दिखाया और तब सभी लड़कियों ने उसे अजीब बुलाया क्योंकि वो उन्हें पसंद नहीं था और ना ही उसका कोई दोस्त था। और इसी बीच लीलो ने देखा कि उसकी बहन नानी इवेंट के लिए नहीं पहुंची थी, तब वो काफी दुखी हुई। दूसरी तरफ हमें हवाइन सेक्सी नानी नजर आई जो कि एक रेस्टोरेंट में काम करती थी। फिर वो इवेंट पर जाने के लिए निकली लेकिन उसकी कार वहां पर स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तब तक स्कूल में इवेंट में लीलो नाच रही थी और वो उसकी बहन के नहाने से काफी दुखी थी और तब उसकी दोस्त ने उसे धक्का मारकर गिरा दिया जिसके चलते लीलो को काफी गुस्सा आया और उसने अपने ही क्लासमेट को धक्का मारकर नीचे गिरा दिया जिसके चलते टीचर ने भी उससे काफी खरा खोटा सुनाया। 2 घंटों के बाद वहां पर नानी आई लेकिन तब तक इवेंट खत्म हो चुका था। फिर नानी घर पर आई तब लीलो ने घर को अंदर से बंद कर दिया था और तब नानी ने माफी मांगी लेकिन वहां पर लीलो ने दरवाजा ही नहीं खोला। और वहीं पर कैको नाम की चाइल्ड सपोर्ट से औरत आई थी जो कि लीलो को बेहतर जिंदगी देना चाहती थी। तब नानी केको को लेकर पीछे के रास्ते से घर में आई और वहां पर दोनों अंदर आए। तब केको ने घर के काफी सारे बिल्स देखे, साथ ही घर की हालत भी काफी खराब थी। तब लीलो ने नानी के बताए मुताबिक घर की तारीफ करने लगी और वो घर पर अच्छा अच्छा खाना खाकर पढ़ाई करती है इस बारे में बताने लगी। तब केको समझ गए कि लीलो झूठ बोल रही थी, इसलिए केको ने नानी को बताया कि तुम्हारी हालत काफी खराब है और 1 साल पहले तुम दोनों ने अपने पेरेंट्स को खो दिया था और तब से तुम अपनी बहन को अपने पास रखने के लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रही हो, लेकिन लीलो को सही परवरिश मिलनी चाहिए और इसके लिए मैं किसी दूसरी फैमिली के साथ उसे रखना चाहती हूँ। तब नानी दुखी हुई और तब केको ने उसे थोड़े काम दिए जिसमें नानी को घर साफ रखना था और सभी बिल्स को भरकर उनका मेडिकल इंश्योरेंस लेना था। और नानी ने अगर ऐसा 1 महीने के अंदर कर दिया तो लीलो उसके साथ रह सकती है, ऐसा बताकर केको वहां से निकली। तब नानी लीलो पर भड़की हुई थी क्योंकि लीलो ने खुद को अंदर से बंद कर लिया था। तब लीलो कहती है कि तुम मेरे परफॉर्मेंस को देखने के लिए नहीं आई। तब नानी कहती है कि अगर मैंने काम नहीं किया तो चाइल्ड सपोर्ट वाले हम दोनों को अलग कर देंगे। और तब दोनों बहनें वहां पर काफी भड़की हुई थी। फिर नानी बाहर आई तब उनकी पड़ोसी टूटू आकर उनसे मिली जो कि उन दोनों बहनों का ध्यान रखती थी और वो चाहती थी कि नानी आगे पढ़ाई करे, इसलिए टूटू ने नानी का स्कॉलरशिप भी पास करवा दिया था। लेकिन नानी ने अपनी बहन के साथ रहना चुना और वो पढ़ाई छोड़कर यही करती थी। तब टूटू का पोता डेविड आकर नानी पर लाइन मारने लगा, साथ ही वो बताने लगा कि नानी अपने इलाके की सबसे बेस्ट सर्फर है। और तब नानी हाँ बोलकर घर पर चली गई। रात होने पर दोनों बहनें खा रही थी। वहां पर नानी ने लीलो से माफी मांगी। तब लीलो ने भी उसकी दोस्त को धक्का देने के लिए माफी मांगी। तब नानी कहती है कि तुम बुरी लड़की नहीं हो और हम दोनों एक दूसरे के ओहाना है जो कि हवाई के अंदर फैमिली होता है। और उनके माता पिता ने भी उन दोनों को हमेशा साथ में रहने के लिए कहा था। वहीं पर लीलो ने देखा कि ऊपर से तारा टूट रहा था। तब लीलो ने विश मांगी कि भगवान मुझे एक सच्चा दोस्त दे दो।
लेकिन वो टूटता तारा नहीं बल्कि 626 का स्पेसशिप था और वो धरती पर आ चुका था, जो कि वहां पर तबाही मचाने के मूड में था। और उसे एक फ्रॉग दिखा, लेकिन 626 को वहां पर बिजली के झटके लगने लगे, जो कि जुम्बा ने ऊपर उसके गले के बेल्ट से देना शुरू कर दिया था, लेकिन उसे इस बारे में नहीं पता था। और तब वैन ने जुम्बा को रोका और उसने बताया तो हम लोग उसी बेल्ट से 626 को ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन तब तक 626 ने खुद के बेल्ट को बिजली का एक काफी बड़ा झटका दिया, जिसके चलते वो बेल्ट निकल चुका था। फिर 626 आगे बढ़ा तो उसके सामने उसे एक केक दिखा, जो कि शादी का केक था। और तब 626 शादी में घुस गया और वहां पर केक खाने के लिए उसने काफी ज्यादा तबाही मचा डाली। फिर 626 बाहर आया, तब एक बस वाले ने 626 को बस के नीचे लपेट लिया, जिसके चलते वो बेहोश हो गया। अगले दिन जुम्बा और वैंड धरती पर आ चुके थे, जिसमें उनके पास उनके हाईटेक डिवाइस थे। और दोनों आगे बढ़े और दोनों ने दो लोगों को छुआ और उनके खुद के डिवाइस से पूरी तरह से उनके शरीर को क्लोन कर लिया। और फिर उनके शरीर उन इंसानों जैसे बन गए। फिर वो दोनों बाकी लोगों से घुल मिल रहे थे। तब उन्होंने न्यूज में देखा कि एक अजीब जानवर ने शादी में तबाही मचा दी थी, जो कि पास के एनिमल शेल्टर के अंदर भेज दिया गया है। तब दोनों समझ गए कि ये काम 626 का ही होगा। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो पर मेरा 1000 लाइक्स का टारगेट आपको कैसे भी खत्म करना होगा। दूसरी तरफ एनिमल शेल्टर के बाहर टूटू और लीलो शॉपिंग के लिए आए थे। और तब लीलो वहां से टूटू को बाय बोलकर अंदर जानवरों से मिलने के लिए एनिमल शेल्टर में गई। और तब तक 626 को होश आया और तब वो अंदर कैद था और बाकी कुत्ते भौंक रहे थे। तब 626 ने वहां का पिंजरा तोड़ दिया और वो शेल्टर से बाहर आया और खाने लगा। तब उस पर जुम्बा और वैंड ने हमला कर दिया और तब उनसे बचने के लिए 626 वापस शेल्टर में घुस गया। तब तक लीलो अंदर आकर सभी कुत्तों को देख रही थी, जो कि डरे हुए थे। और वहां पर 626 ने लीलो को देखा, साथ ही उसे वहां पर एडॉप्शन का एक पोस्टर दिखा। और तब उसे जुम्बा और वैंड की बातें बाहर से सुनाई थी कि वो लोग इंसानों के बीच में खुद की पहचान नहीं बता सकते और उन्हें इंसानों से दूर रहना था। तब 626 ने खुद को लीलो के पास अडॉप्ट करवाने के बारे में सोचा और 626 ने खुद के शरीर के अंगों को अंदर लिया और वो कुत्ता बनकर लीलो के सामने आ गया। तब लीलो को वो काफी ज्यादा क्यूट लगा और 626 ने भी लीलो को पोस्टर की तरह गले लगा लिया, जिससे वो जुम्बा और वैंड से बच सके। और वहीं पर टूटू और केयर टेकर आ गई। तब लीलो ने बताया कि मुझे इस डॉग को अडॉप्ट करना है। वहां पर 626 आकर लीलो के साथ खेलने लगा। तब टूटू ने उन्हें लेकर जाने का डिसाइड किया और वो दोनों बाहर से जा रहे थे। तब जुम्बा सबको बेहोश करने वाला था, लेकिन वहां पर वैंड ने उसे रोका, जिसके चलते उसे बेहोशी का इंजेक्शन लग गया। घर जाने पर नानी 626 को आने से काफी भटकी हुई थी। तब वहां पर टूटू कहती है कि उसके आने से लीलो काफी खुश है और इसी वजह से ये सही होगा। तब नानी भी मान गई। फिर नानी ने लीलो को थोड़े दिनों के बाद वो लोग उसे वापस छोड़ देंगे इस बारे में बताया। तब लीलो मान गई। दूसरी तरफ हमें ऑफिसर कोबरा नजर आया, जो कि CIA से थे। और उन्होंने वहां के स्पेसशिप को देखा और वो समझ गए कि धरती पर कोई एलियन आया होगा। और फिर उन्होंने वहां पर 626 का फोटो देखा, जो कि एडॉप्ट करने वाली लीलो थी। तब 626 का फोटो देखकर कोबरा को शक हुआ कि शायद वही एलियन हो सकता है। अगले दिन 626 को लेकर लीलो किनारे पर खेलने गई थी, लेकिन 626 खुद की मस्ती में था और वो चीजों को बर्बाद कर देता था। तब लीलो को उसके साथ मजा आता था और वो दोनों फिर से होटल में हॉट टब में बैठ गए थे। तब होटल वाले ने दोनों को पकड़ लिया और उन्हें वहां से नानी ने आजाद करवाया और वो उन्हें लेकर जा रही थी। तब 626 वहां पर काफी ज्यादा मस्ती कर रहा था। तब वहां पर लीलो ने 626 को स्टिच नाम दिया। तब उनकी कार के सामने कोबरा आ गया। तब नानी ने वहां पर गाड़ी को रोक दिया। तब स्टिच और कोबरा ने एक दूसरे को देखा और कोबरा ने उन्हें जाने दिया और फिर उनकी गाड़ी के नीचे एक ट्रैकर लगा दिया। कुछ देर बाद नानी ने लीलो और स्टिच को उसके काम करने की होटल में बिठा दिया था और कहा था कि तुम दोनों यहाँ पर बैठकर सिर्फ पढ़ाई करोगे। तब वहां पर डेविड ने आकर स्टिच को देखा और डेविड कहता है कि तुम्हारी बहन आजकल काफी परेशान रहती है। तब लीलो कहती है कि वो हमेशा से ही ऐसी है। और वहां से स्टिच आगे बढ़कर चीजों से मस्ती कर रहा था। तब लीलो उसके साथ खेलने लगी। फिर वो दोनों होटल में रात तक टाइम पास कर रहे थे। रात होने पर स्टिच ने हवाईयन लड़कों को आग के साथ खेलते हुए देखा और तब स्टिच ने भी ये ट्राई किया, जिसके चलते स्टिच ने गलती से वहां पर आग लगा दी और होटल के टेबल्स जलने लगे। तब ये चीज लीलो और स्टिच के चलते हुई थी, जिसके चलते नानी को काम से निकाल दिया गया। तब वहां से तीनों घर पर आए और नानी काफी ज्यादा नाराज थी। तब तक कोबरा बाहर से उनकी बातें सुन रहा था। वहां पर नानी डेविड को फोन लगाकर कीको के बारे में बता रही थी कि उसे कीको के कहे मुताबिक चीजों को तैयार करने के लिए काफी पैसों की कमी थी, लेकिन अब उसने जॉब खो दी थी और शायद उसे लीलो की कस्टडी भी खोनी पड़ेगी।
और उसने देखा कि स्टीच काफी चीजें घर की भी बर्बाद कर रहा था। तब नानी ने उसे पकड़कर छोड़ देने के बारे में सोचा और तब स्टीच ने नानी के मुंह पर फ्रिज दे मारा। और लीलो कहती है कि मॉम डैड ने हमें फैमिली का ध्यान रखने के लिए कहा था और स्टीच अब हमारी फैमिली है, इसलिए हम लोग उसे छोड़ नहीं सकते। तब नानी कहती है कि हमारे मॉम डैड खुद हमें छोड़कर चले गए थे और जैसे हमारी सिचुएशन है, अगर हम दोनों ने ठीक से बर्ताव नहीं किया तो हम दोनों को भी अलग होना पड़ेगा। तब लीलो ने अंदर स्टीच को शांत करवाया और फिर उसने स्टीच को उसकी फैमिली के फोटोज दिखाए, जिसमें बचपन में नानी और लीलो काफी खुश थे और नानी मरीन बायोलॉजी बड़ी होकर पढ़ना चाहती थी। साथ ही वो इलाके की सबसे बेहतरीन सर्फर में से एक थी और उसने स्टीच को भी अब उसकी फैमिली का हिस्सा कहा। तब स्टीच खुश हुआ और वहां पर लीलो ने स्टीच को उसका हवाईयन डांस करना सिखाया। अगले दिन वो तीनों काम की तलाश में निकले। तब उन्हें वहां पर कोबरा और केको मिले, जिसमें कोबरा वहां पर सोशल सर्विस का डायरेक्टर बनकर आया था। तब नानी कहती है कि मुझे तो थोड़े दिनों के बाद सभी चीजों को पूरा करना था और तुम लोग इतने जल्दी क्यों आ गए। तब केको कहती है कि कोबरा ने तुम्हारे केस को हैंडल करने का डिसाइड किया है। तब तक वहां पर कोबरा ने लीलो और स्टिच के साथ खेलते खेलते स्टिच का एक बाल निकाल लिया, जिससे वो उसके बारे में पता लगा सके और वहीं पर लीलो को कोबरा पर शक होने लगा। तब वहां पर नानी भड़की हुई थी और वो जल्द से जल्द लीलो के लिए अच्छी जिंदगी की सभी तैयारी कर लेगी, ये बताकर नानी वहां से दोनों को लेकर निकल गई और तीनों कार में आगे बढ़े। तब वेंट और जुम्बा उनका पीछा करने लगे। फिर नानी होटल में लीलो और स्टिच को कहती है कि तुम्हें अब यहाँ पर कुछ भी उल्टा सीधा नहीं करना है, जिससे मुझे जॉब मिल जाए। और फिर वो जाकर मैनेजर से मिलती है और तब लीलो और स्टिच अच्छे से उसकी मदद करने का डिसाइड करने लगे, जिसमें लीलो स्टिच को अच्छा बनना सिखा रही थी, लेकिन फिर भी वहां पर स्टिच उसके बुरे स्वभाव के चलते गंदी गंदी हरकतें करता रहता था। साथ ही वो चीजों को तोड़ देता था, जिसके चलते नानी को कहीं पर भी काम नहीं मिला। तो वो तीनों साथ में काफी दुखी थे। स्टिच ने नानी को एक पोस्टर दिखाया जिसमें किनारे पर सर्फिंग टीचर की जॉब चाहिए थी और तब ये आइडिया उसे पसंद आया, क्योंकि नानी को ये काम काफी अच्छा लगता था। और धीरे धीरे नानी किनारे पर सबको सर्फिंग सिखाती थी, जिसमें उसे काफी मजा आने लगा। साथ ही वो लोगों को काफी बेहतरीन सर्फ करके भी दिखाती थी। और एक दिन स्टिच ने एक कुत्ते को सर्फ करते हुए देखा और इसी वजह से वो लीलो और नानी के साथ भी सर्फ करना चाहता था। तब दोनों स्टिच को लेकर सर्फिंग करने लगे और उन्हें मजा आ रहा था। और तब पीछे से वेंट और जुम्मा स्टिच को पकड़ने के लिए आए और वो लोग बेहोशी के इंजेक्शन स्टिच के ऊपर मार रहे थे, लेकिन स्टिच उनसे बचने लगा और फिर स्टिच ने वहां पर उन दोनों को गिरा दिया। लेकिन इसी बीच नानी, स्टिच और लीलो भी पानी में गिर पड़े। तब लीलो पानी के ऊपर आ रही थी, लेकिन स्टिच खुद को बचाने के लिए लीलो को पानी में धकेलने लगा और तब डेविड के साथ नानी ने स्टिच और लीलो दोनों को पकड़ लिया और बचा लिया। फिर वो लोग किनारे पर आए। तब लीलो बार बार वहां पर बची थी, लेकिन उसकी हालत खराब थी और इसी वजह से स्टिच दुखी हुआ और वो लोग हॉस्पिटल में पहुंचे, जिसमें डॉक्टर ने बताया कि लीलो बच गई है। और तब टूटू और नानी काफी खुश हुए और वहां पर केको ने नानी को बताया कि गवर्नमेंट तुम्हारे बिल्स को भर देगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें लीलो को किसी और फैमिली के साथ छोड़ना होगा और उसके लिए यही सही होगा। तब नानी को भी ये चीज सही लगी, क्योंकि वो लीलो को ठीक से संभाल नहीं पा रही थी। दूसरी तरफ वेंट और जुम्मा दोनों स्टिच को नहीं पकड़ पाए थे, इसी वजह से हना का उन्हें वॉइस कॉल आया और वो कहती है कि इतने दिन हो गए तो भी तुम लोग उसे पकड़ नहीं पाए, साथ ही इंसानों को हमारे होने के बारे में भी पता चल गया है। तब जुम्बा कहता है कि स्टिच काफी स्मार्ट है और इसी वजह से थोड़ी परेशानी हो रही है, लेकिन मैं उसे पकड़ लूंगा। और तब हना ने उनका कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के जुम्बा को वापस आने के लिए कहा, जिससे वो उसे जेल भेज सके। और तब जुम्बा इस चीज से भड़क गया और वेंट वहां पर जुम्बा को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। तब जुम्बा ने टेलीपोर्ट गन से उसे दूसरी जगह पर भेज दिया और वो अकेला स्टिच को पकड़ने के लिए गया। दूसरी तरफ लीलो और नानी घर पर आए। तब नानी लीलो को समझा रही थी कि शायद उसे दूसरे घर पर रहने के लिए जाना होगा और तब ये सुनकर लीलो दुखी होने लगी और उसने पूछा कि क्या तुम स्कॉलरशिप पर पढ़ाई करने के लिए दूसरी जगह पर जा रही हो। तब नानी ने मना कर दिया और वो दुखी होकर वहां से निकली और तब स्टिच को भी लगा कि उसी के चलते उसका परिवार अलग हो रहा है। फिर लीलो बाहर नानी के पास आकर उसे संभालने लगी और वो दोनों पुराने दिनों को याद करने लगे। तब स्टिच ने भी ये देखा और उसने दोनों की परेशानियों को बढ़ाने का नहीं डिसाइड किया और फिर वो वापस अपने एनिमल शेल्टर में चला गया। सुबह होने पर नानी केको और कोबरा से मिली और नानी ने उन्हें लीलो को लेकर जाने के लिए अंदर भेजा, लेकिन तब तक लीलो घर से भाग गई थी। दूसरी तरफ लीलो स्टिच को ढूंढते हुए एनिमल शेल्टर में पहुंची और उसने स्टिच को उसे छोड़ने के लिए माफी मांगी। तब स्टिच वहां पर बोलने लगा और उसने लीलो को डुबाने के लिए माफी मांगी। तब लीलो कहती है कि वो गलती से हुआ था। तब स्टिच कहता है कि मैं काफी बुरा हूं और तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकता। तब लीलो ने उसे पकड़ा और वो कहती है कि तुम कभी कभी मस्ती कर लेते हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम बुरे हो, कि तुम हमारी फैमिली हो। और तब वहां पर पोर्टर से जुम्बा आ गया। तब लीलो ने स्टिच को लेकर जाने से मना कर दिया और तब स्टिच ने वहां पर जुम्बा से गन ले ली और उसने 2 पोर्टल खोले और उसके अंदर जुम्बा को फंसा दिया, जिसमें वो नीचे गिर रहा
था और तब दोनों वहां से घर पर जाने के लिए भागे। तब तक जुम्बा ने खुद के शरीर को एलियन के असली रूप में बदल दिया, जिसके चलते वो पोर्टल में फंसकर बच गया था। और तब तक सभी लोग जंगल में लीलो को ढूंढ रहे थे। फिर जुम्बा लीलो के घर पर पहुंचा और तब दोनों घर पर छुपे हुए थे और दोनों वहां से भागने गए। तब जुम्बा ने लीलो के घर के फोटोज देखे और उसके पुरानी यादों को वो बर्बाद करने के लिए घर को तबाह करने लगा। तब इस चीज से लीलो दुखी हुई और वो जुम्बा के सामने आ गई और उसने जुम्बा को रुकने के लिए कहा। तब जुम्बा लीलो के पास आकर उसे धमकाने लगा। तब वहां पर पोल्टर से स्टिच ने आकर जुम्बा पर हमला कर दिया, लेकिन वहां पर जुम्बा ने स्टिच को पटक दिया और तब लीलो ने जुम्बा पर हमला किया और स्टिच ने जुम्बा के ऊपर फ्रिज गिराकर उसे घायल कर दिया। तब जुम्बा ने माफी मांगी और फिर वहां पर उसने दोनों को बताया कि स्टिच सिर्फ हम लोगों से बचने के लिए तुम्हारे घर में आया था। तब लीलो ने पूछा कि क्या ये सच है? तब स्टिच कहता है कि हाँ। तब लीलो दुखी हुई। वहां पर जुम्बा ने लीलो की भलाई के लिए स्टिच को उसके साथ चलने के लिए कहा। तब स्टिच मान गया। जुम्बा ने उसे बेल्ट पहनकर कैद कर दिया और वो पोर्टल से उसके शिप में चला गया। और तब लीलो ने देखा कि उसका पूरा घर बर्बाद हो रहा था और कुछ ही देर में वो वहीं पर गिर पड़ा। तब ये चीज वहां पर लीलो को ढूंढते हुए टूटू और ऑस्कर ने भी देखी और फिर वहां पर सभी लोग आकर लीलो को ढूंढ रहे थे। तब उनके सामने वैंड आ गया और उन्हें देखकर सभी लोग काफी डर गए। तब वैंड वहां पर इंसानी रूप में आया और तब कोबरा ने उसे पकड़ लिया और वैंड कहता है कि मैं तुम्हारी मदद लीलो को बचाने में कर सकता हूँ। दूसरी तरफ स्टिच को जुम्बा ने कैद कर दिया था और स्टिच ने देखा कि लीलो भी उसके घर के बर्बाद होने पर पोर्टल से स्पेसशिप में आ चुकी थी। फिर जुम्बा प्लेन को लेकर वहां से निकल रहा था। तब स्टिच वहां की चीजों को बर्बाद करने लगा। तब जुम्बा उसके पास आया। तब तक लीलो ने प्लेन के कंट्रोल को अपने हाथ में ले लिया और वो सभी बटन्स दबाने लगी, जिसमें एक बटन से स्टिच आजाद हो गया और वो जुम्बा से लड़ने लगा। फिर स्टिच ने जुम्बा को स्पेसशिप में फंसा दिया और फिर स्टिच ने खुद को आजाद किया। तब तक पूरी की पूरी स्पेसशिप पानी में क्रैश हो गई और तब तक उन्हें वहां पर ट्रैक करते हुए वैंड सभी लोगों को लेकर आया था। और स्टिच ने किनारे पर आकर लीलो को देखा, जो कि पानी में फंसी हुई थी। तब स्टिच नीचे जाकर लीलो को आजाद करवाया और लीलो ऊपर आ रही थी, लेकिन स्टिच काफी भारी वजन के चलते उसे ऊपर नहीं ला पा रही थी। तब स्टिच ने लीलो को ऊपर भेज दिया और नानी ने आकर लीलो को बचा लिया। और तब लीलो ने नानी को कहा कि कैसे भी स्टिच को बचा लो, क्योंकि वो हमारी फैमिली है और हम लोग उसे छोड़ नहीं सकते। और वो डेविड के साथ वहां से निकली। तब स्टिच पानी में नीचे डूबकर मर रहा था, लेकिन वहां पर नानी ने आकर उसे उठा लिया। लेकिन स्टिच काफी हैवी था, इसी वजह से नानी उसे ऊपर नहीं लेकर जा रही थी और इसी वजह से वो चल चलकर किनारे के पास आने लगी और फिर उसने किनारे पर आकर स्टिच को बचा लिया था। वहां सबने देखा कि स्टिच सांस नहीं ले रहा था और सबने मिलकर स्टिच को एक कार की बैटरी से काफी बड़ा बिजली का झटका दिया और तब स्टिच को होश आ गया और उसे देखकर सभी लोग काफी खुश हुए। और वहीं पर ट्यूरो ग्रह से स्पेसशिप में हना काफी सारे सैनिकों को लेकर आई और सैनिक वहां पर सभी इंसानों को चेक कर रहे थे, जो कि ठीक थे। और तब वहां पर हना ने स्टिच की तबाही के लिए माफी मांगी और उन्होंने स्टिच को कैद कर लिया और हना ने बताया कि ये जानवर आपके ग्रह को खतरा दे सकता है और उन्होंने वहां पर जुम्बा को भी कैद करके अपने स्पेसशिप में लिया था। तब स्टिच कहता है कि मेरा नाम स्टिच है और फिर वो लीलो से मिला और वो दोनों काफी दुखी थे। तब हना ने देखा कि स्टिच अब काफी बदल चुका है। वहां पर स्टिच ने माफी मांगी और उसने हना को बोला कि वो यहाँ से खुद को पहचानने लगा है और उसका भी यहाँ पर परिवार है और उन्हीं की भलाई के लिए वो उनके साथ चलने के लिए तैयार है। तब वैंड कहता है कि स्टिच काफी बदल चुका है और वो यहाँ पर अपने परिवार के साथ रह सकता है और मैं यहाँ पर रहकर उस पर नजर रखूंगा। तब हना कहती है कि ये राज दुनिया के सामने आ गया तो उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। और तब ऑस्कर कहता है कि मैं CIA से हूँ और मैं इस राज को छुपा कर रखूंगा। और तब वहां पर हना स्टिच को वहीं पर रखने के लिए मान गई और फिर स्टिच को उन्होंने आजाद कर दिया। तब वो अपने परिवार से मिला और हना वहां पर सबको बाय बोलकर निकल गई और तब सभी लोग काफी ज्यादा खुश हुए। फिर नानी का घर फिर से बनाया जा रहा था। तब वहां पर केको आकर नानी को बताने लगी कि वो लीलो को स्टिच के साथ यहाँ पर टूटू और डेविड के साथ रखना चाहती है। तब वहां पर टूटू और डेविड भी तैयार थे और नानी भी उन्हें काफी बार मिल सकती थी। तब लीलो ने भी नानी को मरीन बायोलॉजी पढ़कर अपने करियर को बनाने के लिए कहा। तब नानी कहती है कि मैं तुम्हें छोड़कर जाना नहीं चाहती और तब लीलो कहती है कि मॉम डैड भी यही चाहते कि तुम अपनी पढ़ाई को पूरा करो और मैं यहाँ पर टूटू के साथ काफी खुश हूँ। तब वहां पर सभी लोग नानी को मनाने लगे और तब नानी अपनी बहन के लिए मान गई और सभी लोग काफी खुश हुए। कुछ दिनों के बाद लीलो के घर को सबके साथ में तैयार किया जा रहा था और इस चीज से स्टिच काफी ज्यादा खुश था
और नानी भी पढ़ाई करने के लिए दूसरे देश में जाने निकली। एक साल के बाद लीलो और नानी वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे, जिसमें नानी वहां से चली गई और वो टेलीपोर्ट रिंग से वापस अपने घर पर आकर स्टिच और लीलो से मिली। और तब नीचे ऑस्कर और टूटू अब वैन के साथ रहने लगे थे और ऑस्कर ऊपर से आवाज आने से लीलो के कमरे में गया। तब उसे वहां पर लीलो सोते हुए दिखी, जिसमें लीलो, नानी और स्टिच साथ में काफी ज्यादा खुश थे और सो रहे थे। और इसी के साथ ये बेहतरीन फिल्म यहीं पर खत्म।